इस हफ्ते के एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष वोरा और इस वीडियो में हम पिछले हफ्ते रिलीज हुए मैक्रो इकोनॉमिक डेटा की बात करेंगे, स्पेसिफिकली अनएम्प्लॉयमेंट डेटा और इन्फ्लेशन की। अब अनएम्प्लॉयमेंट डेटा इंडिया में एक काफी विवादास्पद टॉपिक है बिकॉज इस डेटा के सोर्सेज अलग अलग है और हर एक सोर्स के सैंपल साइजेस, सर्वे के पीरियड्स और सर्वे की मेथोडोलॉजी भी अलग अलग रहती है। सबसे कॉम्प्रिहेंसिव अनएम्प्लॉयमेंट डेटा की बात करें तो वो रिलीज किया जाता है इंडिया के नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस या एनएसओ के द्वारा। ये एनएसओ पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर। तो एनएसओ हर क्वार्टर एक सर्वे रिलीज करता है जिसको बोलते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे या शॉर्ट फॉर्म में बोले तो PLFS। ये PLFS का रिपोर्ट अगर आप पढ़ोगे, जिसके लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप जानोगे कि इस रिपोर्ट में बहुत प्रकार के लेबर मार्केट के इंडिकेटर्स दिए जाते हैं, जैसे कि मानो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो भी मेल्स और फीमेल्स का सेपरेटली, फिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट या वर्कर पॉपुलेशन रेशियो एंड मोर। इसके अलावा इंडिया में एक क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे भी होता है जो किया जाता है लेबर ब्यूरो के द्वारा, और लेबर ब्यूरो पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में। ये सर्वे खास तौर पे इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड यानी कि फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट के ट्रेंड्स क्या है ये हमें बताता है। फिर हमारे पास EPFO या एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स ऑर्गेनाइजेशन भी है जो एवरी मंथ EPFO में कितने नए सब्सक्राइबर्स ऐड हुए वो दिखाता है। इससे हमें पता चलता है कि फॉर्मल सेक्टर में वेतन यानी कि पेरोल्स में एडिशन कितना हो रहा है। तो ये तो हो गए ऑफिशियल गवर्नमेंट के सोर्सेज। इसके अलावा इंडिया में एक फेयरली कॉम्प्रिहेंसिव प्राइवेट सर्वे भी होता है जिसको बोलते हैं कंज्यूमर पिरामिड्स हाउसहोल्ड सर्वे या CPHS। ये सर्वे CMI या सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी करती है। CMI एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक थिंक टैंक है और ये सर्वे भी एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा पब्लिश करता है, इंक्लूडिंग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अगर आप बिजनेस न्यूज़पेपर्स पढ़ने की रुचि रखते हैं तो CMI और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे दोनों का मेंशन नोटिस करोगे। अब पिछले हफ्ते पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का रिपोर्ट पब्लिश हुआ और इस रिपोर्ट में हमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने मिलती है। इंडिया में अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जून क्वार्टर में यानी कि अप्रैल, मई और जून महीनों में 6.6% रहा। ये पिछले क्वार्टर यानी कि मार्च क्वार्टर में भी 6.6% था और लास्ट ईयर के जून क्वार्टर में भी 6.6% था। अब इसमें भी अगर हम यंग पॉपुलेशन में देखें, स्पेसिफिकली 18 to 29 ईयर एज ग्रुप, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 80 बेसिस पॉइंट या 0.8% से गिरा कंपेयर टू द पास्ट ईयर। रिमेंबर कि यंग पॉपुलेशन में जनरली अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा ही रहती है बिकॉज ऑफ व्हाट वी कॉल फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि मानो जब कोई एक जॉब छोड़ के दूसरे जॉब में अप्लाई कर रहा होता है तो वो दो जॉब्स के बीच में जो गैप है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। या फिर मानो जब कोई कॉलेज से रिसेंटली पास आउट हुआ है और वो अपनी फर्स्ट जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, ये गैप को भी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट बोल सकते हैं। ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट लॉन्ग टर्म के लिए या कोई इकोनॉमिक रीजन से नहीं होती, ये सिर्फ पर्सनल रीजन से होती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर फॉर आवर वीडियो इसकी यंग पॉपुलेशन में भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 0.8% से कम होना, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अब बात करते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की। पहले तो लेबर फोर्स है क्या? लेबर फोर्स का मतलब है इंडिया में टोटल कितने लोगों के पास फिलहाल जॉब्स है या फिर वो एक्टिवली जॉब्स ढूंढ रहे हैं। तो इसमें मानो अगर कोई 23 ईयर ओल्ड रीसेंट ग्रेजुएट है जो कोई जॉब कर सकता है लेकिन वो अभी एक्टिवली जॉब ढूंढ नहीं रहा, इधर बिकॉज उसे हायर स्टडीज के लिए पढ़ना है या फिर वो ट्रैवलिंग के लिए शॉर्ट ब्रेक ले रहा है, तो वो लेबर फोर्स का पार्ट नहीं होगा इवन दो ही डज नॉट हैव अ जॉब। लेबर फोर्स का पार्ट होने के लिए एक्टिवली जॉब ढूंढना जरूरी है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये दर्शाता है कि इंडिया के टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन में से कितने लोग या तो एम्प्लॉयड है या फिर एक्टिवली जॉब्स ढूंढ रहे हैं। ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी जून क्वार्टर में अबाउ 50% रहा। इनफैक्ट पिछले क्वार्टर में भी ये ओवर 50% था। इसका मतलब है कि इंडिया में अब ज्यादा लोग वर्कफोर्स का हिस्सा बन रहे हैं और इसके बावजूद अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2 क्वार्टर से सेम 6.6% ही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नए लोग जो एक्टिवली जॉब्स ढूंढ रहे हैं उनको भी जॉब्स मिल रही है। इफ दैट वर नॉट द केस देन नए लोगों के आने से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़नी चाहिए थी, isn't it? सो जून क्वार्टर में अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं बढ़ी डिस्पाइट द फैक्ट दैट न्यू पीपल हैव जॉइन्ड द लेबर फोर्स, देन मोर पीपल आर गेटिंग जॉब्स देन बिफोर। अच्छा, अगर आप वर्कर पॉपुलेशन रेशियो को देखें यानी कि टोटल कितने लोग एम्प्लॉयड है, तो वो भी जून क्वार्टर में मोर देन 1% से बढ़ा है।
जून 2023 के क्वार्टर में 45.5% और जून 2024 के क्वार्टर में 46.8% है। यानी कि अब इंडिया के टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन में से 46.8% लोग एम्प्लॉयड है, लास्ट ईयर से ज्यादा। इनफैक्ट वर्कर पॉपुलेशन रेशियो अब पिछले 9 क्वार्टर से कंटिन्यूसली 1% बढ़ रहा है। सो कुल मिला के इंडिया में जॉब्स और अनएम्प्लॉयमेंट रेट की स्थिति कुछ ऐसी है, और वो भी अर्बन एरियाज में, कि इंडिया का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ रहा है, यानी कि ज्यादा लोग अब या तो एम्प्लॉयड है या फिर एक्टिवली जॉब्स ढूंढ रहे हैं, और इसके बावजूद अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ी नहीं, 6.6% पर ही है। इसका मतलब यह है कि इंडिया में जॉब्स मार्केट स्ट्रॉन्ग चल रहा है और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी कंटिन्यूसली 1% से ज्यादा बढ़ रहा है, यानी कि वर्किंग एज पॉपुलेशन में एम्प्लॉयड लोगों का जो रेशियो है वो भी बढ़ रहा है। तो 3 पॉजिटिव इंडिकेटर्स है। अब एक और पॉजिटिव इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो वो ये है कि पहले पुरुष और स्त्री दोनों में जॉब मार्केट में काफी ब्रॉड गैप रहा करता था, लेकिन अब वो गैप कम हो रहा है। ये कैसे पता चलेगा? अगर आप वर्कर पॉपुलेशन रेशियो देखें तो वो पिछले 8 क्वार्टर से फीमेल्स का मेल्स से ज्यादा गति में बढ़ रहा है। जून 2019 से लेके अभी तक मेल्स का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 3 परसेंटेज पॉइंट से बढ़ा है और फीमेल्स का 6 परसेंटेज पॉइंट से बढ़ा है। तो शायद पैंडेमिक के बाद ज्यादा फीमेल्स वर्किंग हुई है। हालांकि इसके बावजूद गैप तो अभी भी ज्यादा है। इस जून क्वार्टर में करीब 70% मेल्स काम कर रहे थे और इसके सामने सिर्फ 23% वुमेन वर्किंग थी। सो दैट्स दैट। अब और एक पॉजिटिव एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर की बात करें तो वो है नौकरी जॉब्स पीक इंडेक्स, जो naukri.com पर जॉब पोस्टिंग्स ट्रैक करता है। ये पोस्टिंग्स जुलाई में करीब 11% से बढ़े, जो कि पिछले काफी महीनों से गिर रही थी। बट अगेन ये इंडिकेटर सिर्फ फॉर्मल सेक्टर्स के जॉब्स को ट्रैक करता है, तो इसे ज्यादा वेट नहीं दे सकते। अब अभी तक तो हमने अर्बन साइड ही देखा है, लेकिन रूरल साइड देखे तो डेटा कुछ मिक्स्ड है। वो कैसे? हम वेज ग्रोथ की बात करें तो जून में रूरल एरियाज में मेल्स का वेज ग्रोथ सिर्फ 5% से बढ़ा है, जो कि लास्ट 2 सालों में सबसे स्लोएस्ट है। वहीं रूरल वुमेन का वेज ग्रोथ सिर्फ 7.5% से बढ़ा है, विच इज द स्लोएस्ट इन अ ईयर। सिमिलरली मनरेगा के अंडर जो जॉब्स दिए जाते हैं वो भी लास्ट 2 मंथ से 30% से गिर रहे हैं। सो शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि रूरल एरियाज में इनकम स्लो ग्रो क्यों हो रही है। तो कुल मिला के टेक अवे ये है कि अर्बन इंडिया में फिलहाल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ब्राइट है और रूरल एरियाज में वीक है, स्पेशली वेज ग्रोथ। अब बात करते हैं सीपीआई इन्फ्लेशन की। जुलाई में सीपीआई इन्फ्लेशन 3.5% आया है, जो कि जून के 5.1% से काफी कम है। अब वन थिंग टू रिमेंबर इज दैट ये सीपीआई 3.5% सीपीआई इन्फ्लेशन पिछले कुछ सालों में सबसे लोएस्ट सीपीआई इन्फ्लेशन का प्रिंट है, और सेकेंड थिंग टू रिमेंबर इसकी ये आरबीआई के 4% टारगेट से भी कम है। दैट सेड ये मोस्ट सर्टेनली टेम्पररी है। क्यों? बिकॉज याद रखिए कि लास्ट ईयर जुलाई में फूड इन्फ्लेशन काफी हाई था, स्पेशली टमेटोज का। इनफैक्ट लास्ट ईयर जुलाई में टमेटोज का रेट ऑलमोस्ट 110 रुपीज पर केजी हिट कर गया था। अब इस साल भी फूड इन्फ्लेशन हाई है, लेकिन लास्ट ईयर की कंपैरिजन से कम है। इसलिए जून में फूड इन्फ्लेशन 8.4% से बढ़ा था, लेकिन जुलाई 2024 में सिर्फ 5.1% से बढ़ा। सो लास्ट ईयर के हाई बेस के होने के कारण इस साल का इन्फ्लेशन लो लग रहा है। ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इज दैट वेजिटेबल प्राइसेस एवरी मंथ बहुत वॉलेटाइल रहते हैं, तो ये सीपीआई को थोड़ा डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। एनीवे, आरबीआई के लिए तो अभी इकोनॉमिक ग्रोथ और क्रेडिट ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, और सीपीआई के लो होने के कारण इन्फ्लेशन फिलहाल इतना इश्यू नहीं है। सो देखते हैं नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में आरबीआई रेपो रेट कम करती है या नहीं। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद सम मोर इंटरेस्टिंग मैक्रो डेटा एंड स्टोरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट वीक।